और ये आया, इसने अपने घर के आगे संत महात्माओं को बैठे देखा तो आग बबूला हो गया। कौन हो तुम, यहाँ कैसे बैठे हो, किसने तुम्हें बैठने की आज्ञा दी? महात्मा तो थर थर कांपने लगे बेचारे, डर के मारे। इतने में गणिका आई, द्वार खोल के बोली, अरे मैंने ही इन्हें रोका है, मैंने ही इन्हें ठहराया है। तो गणिका से प्रेम करता था ना, इसलिए बोला अच्छा देवी तूने ठहराया है तो कोई बात नहीं, प्रेम से रहने दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज अजामिल से संतों ने कहा, अरे भैया भक्त अजामिल। अजामिल कहता है बाबा भक्त नहीं हूं, मैं तो चोर हूं, मैं तो लुटेरा हूं, मुझे भगत क्यों कहते हो? तो महात्माओं की दृष्टि में तो भैया सब भगत हैं। हाँ, जो संत व्यक्ति होता है ना, वो सामने वाले में भी संत का भोजन पाले में ना, तो उन्हें दक्षिणा दी जाती है। और अब हमने तेरे यहाँ का भोजन पाया, तुझे हमको दक्षिणा देनी है। अजामिल की भौएं टेढ़ी हो गई, नेत्र लाल लाल हो गए। खड़ग वाला हाथ उठा के बोलता है, बाबा मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा यही है कि आपका लोटा सोटा लंगोटा नहीं छीना मैंने। हाँ, और ज्यादा ही दक्षिणा कर रहे हो ना, तो एक काम करो, ये जो कुंडी सोटा लोटा है ना, ये ऐसे यहाँ से घर जाओ और खाली हाथ पधारो, यहाँ से चलो। बड़े आए दक्षिणा लेने वाले। हाँ, चोरन से मोर मांग रहे हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। महात्मा बोले, भैया हमें तेरे रुपए पैसे की दक्षिणा नहीं चाहिए। अच्छा, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, वाह, फिर तो बताओ रुपया पैसा नहीं चाहिए ना? तो फिर ठीक है, फिर ले। क्या चाहिए? बोले एक बात बताओ, तुम्हारी कितनी संतान है? तो शर्मा के बोला, बाबा 9 है, 9, और 10वां इसके गर्भ में होने वाला है। महात्मा बोले, भैया यदि तू हमें दक्षिणा देना चाहता है तो एक काम करना, तेरे घर में जो 10वीं संतान होवे ना, उसका नाम तू नारायण रख देना। और जैसे ही कहा कि नारायण नाम रख देना, तो महाराज कहा कि बाबा मैंने दी दक्षिणा। महात्मा बोले, हो गया काम। और महात्माओं ने अपना कुंडी सोटा लोटा उठाया और वहां से प्रस्थान कर गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कालांतर में समय व्यतीत हुआ, और समय व्यतीत हुआ तो इसके यहाँ 10वें बालक के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। संतों की बात याद आई तो नाम रख दिया नारायण। पहले के समय में कितने सुंदर नाम रखे जाते थे बालकों के। राम, सीता, गीता, विष्णु, सावित्री, गायत्री, राधा। आजकल के फैशन परस्त माता पिता महाराज कैसे कैसे नाम रखते हैं। रिंकी, पिंकी, बंटी, संटी, टूटी, फूटी, स्वीटी। प्रेम से बोलो राधे राधे। पिता ऐसे ऐसे नाम रखते हैं महाराज। पहले के समय में बड़ा सोच समझ के नाम रखा जाता था बालकों का। राम, कृष्ण, विष्णु, गीता, सीता, सावित्री, गायत्री, राधा, माधव, मोहन, मुरारी, मधुसूदन, ऐसे नाम रखे जाते थे। और ऐसे नाम रखे के जब माता पिता अपने बालकों को पुकारते थे ना, तो बालकों के नाम के साथ साथ भगवान के नाम को भी गाते थे। महात्माओं की बात याद आई, बेटे के सिर पे हाथ घुमाया, नाम रख दिया नारायण। अब दिन भर चोरी करता है, दिन भर लूट करता है, मांस भक्षण करता है, मदिरा का पान करता है, लेकिन जब शाम को घर पे आता है तो बेटे को बुलाता है, अरे नारायण एक गिलास पानी लेके आओ। अरे नारायण तेरी मम्मी कहाँ है? अरे नारायण आओ खेलने चलते हैं। अरे उसी समय यम के दूत आए और यम के दूतों को आदेश दिया, जाओ अजामिल का समय पूर्ण हो गया, उसको पकड़ के ले आओ, आंख मूछ के लाओ, घोर नरक में धक्का दे दो, डाल दो घोर नरक में। यमदूत पहुंचे, यमराज चारपाई पे ये लेटा हुआ था अजामिल, और इसको जैसे ही यमदूत गए तो यमपाश इसके गले में डाली। यमदूत बड़े भयानक होते हैं, काले काले, और उनके पास में यमपाश होता है, एक रस्सी होती है यमपाश जिसे बोलते हैं, उसे जीवात्मा के गले में डाल देते हैं और गले में डाल कर खींच के ले जाते हैं घसीटते हुए नरक में, यमपुरी।
और जैसे ही इसके गले में यमपाश डाली अजामिल के गले में, तो इसको कष्ट हुआ। और जब हमें कष्ट होता है तो हम किसे पुकारते हैं? जिससे हम अधिक प्रेम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है सच्चा प्रेम करना है तो परमात्मा से करो, गोविंद से करो, भगवान से करो। अजामिल का प्रेम तो बेटे में था ना, तो इसको कष्ट हुआ। दर्शन कर लो अपना कथा रूपी आईने में। हमें भी कष्ट होता है तो क्या सीधे सीधे भगवान को पुकार लेते हैं? नहीं, पहले बेटे को पुकारते हैं। अरे बेटा देख तो बुखार हो गया है ना, डॉक्टर के पास ले चल। बेटा कहता है पिताजी अभी ऑफिस का समय है, हाँ शाम को ले चलूंगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। बेटे को ही तो पुकारते हैं। और बेटा ना आवे तो श्रीमती को पुकारते हैं, देवी आओ। और जब जीव को लगता है कि कोई मेरे काम नहीं आता, तो अंत में भगवान को पुकारता है। संत और शास्त्र कहते हैं अरे अंत में क्यों पुकारो, पहले ही भगवान को पुकार लो ना। जा पर कृपा राम की होई, 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 जा पर कृपा। भगवान को पुकारोगे तो सारा संसार तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। भगवान अरे बेटा नारायण, ओ नारायण। भागवतकार लिखते हैं दूरे क्रीडन का सक्तम, बालक तो खेल में आसक्त था। और पिता ने कहा बेटा, तो बेटा कह रहा भी रुक जाओ थोड़ी देर, क्योंकि तो खेल रहा है ना। घर में भी ऐसा होता है, माता पिता बालकों को पुकारते रहते हैं अरे बेटी सुन, बोलो राधे राधे। और भगवान ने सुन ली, और भगवान ने सुनी। आप फोटो खिंचवाने के लिए फोटो स्टूडियो में जाएं, बढ़िया मेकअप करके, हाँ बढ़िया सुंदर सज धज के जाएं और फोटोग्राफर के पास में पहुंच जाए फोटो स्टूडियो में। और फोटो स्टूडियो में जब तुम्हारी मृत्यु आवे तब तुम क्या देखते हो, तब तुम्हें क्या याद आता है? तो भैया ये मृत्यु अंतिम फोटो है। और फोटो के समय, क्लिक के समय आंख मिच गई ना तो अंधे ही आओगे फोटो। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान के पार्षद आए हैं और यमदूतों को धक्का मार दिया है, जाओ यहां से। और इसको जैसे ही इसकी प्राण रक्षा करी तो यमदूत बोले तुम पीले पीले वस्त्र धारण करके, चार चार हाथ भुजा वाले, तुम कहां से आ गए? भगवान के पार्षद बोले तुम काले कलूटे, तुम कहां से आ गए? अरे घोर नरक में पकड़ के लाओ, हम इसे पकड़ने के लिए आ गए। भगवान के पार्षद बोले तुमने सुना नहीं, अभी इसने भगवान का नाम गाया, और भगवान के नाम को गाने वाला तो भगवान के धाम को जाता है, हम इसको भगवान के धाम को लेने आए हैं। तो यम के दूत कहते हैं इसने भगवान का नाम नहीं, इसने तो बेटे को पुकारा था। भगवान के पार्षद कहते हैं अच्छा एक बात बताओ, यूयं वे धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः ब्रूत धर्मस्य नस्तस्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम्। अरे एक बात बताओ, इसके बेटे का नाम नारायण कब रखा गया? बोले ये तो अभी 2-4 साल पहले रखे गए थे महात्मा। और हमारे भगवान का नाम नारायण कब से है? बोले आदि अनादि से भगवान का नाम नारायण है। तो बोले इसके बेटे ने तो सुनी नहीं, परम पिता परमेश्वर ने सुन ली है, और एक नाम लेने का फल इसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, इसे मुक्त कर दो। यमदूतों को धक्का दे के वहां से भगा दिया। और महाराज इस अजामिल ने सोचा कि बेटे के नाम पे रख के नाम गाया तो ये मेरे को लेने के लिए आ गए, यदि मैं सच्चे हृदय से गाऊंगा तो क्या मेरा कल्याण न होगा? वहीं लेटे लेटे नारायण नारायण हृदय से गाया और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति करी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। यमदूत तो बेचारे लुटे पिटे यमराज के पास में गए और फेंक दिया यमपास चरणों में, लो महाराज हमें नहीं करनी आपकी नौकरी, रिजाइन ले लो हमारा इस्तीफा। क्यों?
बोले आप तो कह देते हो उसको पकड़ के लाओ, लेकिन वहां तो भगवान के पार्षद पहुंच गए। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि अजामिल ने भगवान का नाम गाया है। क्या नाम गाया है? तो महाराज यम के दूत बोले नारायण, और जैसे ही नारायण बोले ना तो यमराज ने दूतों के मुंह के ऊपर हाथ रख दिया, मुंह बंद कर दिया। ये नाम यहां मत गाओ नरक में, अन्यथा ये नाम यहां गाओगे ना तो नरक में जितने प्राणी अपने भोगों का भोग रहे हैं मुक्त हो जाएंगे, मेरा तो कारोबार ही ठप्प हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। भाई पेट्रोल पंप पे माचिस की तीली दिखाओगे तो विस्फोट होने की संभावना है ना, इसलिए नरक में नाम मत गाओ, यहां नाम गाओगे तो सब मुक्त हो जाएंगे। तो महाराज आप हमें सच सच बताओ, किसको पकड़ के लाना है नरक में और किसको पकड़ के नहीं लाना? यमराज कहते हैं नोट करो कि जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति अक्षिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णु कृत्यान्। जिसकी जीव कभी भगवान का नाम न गावे, प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए मैं बार बार बुलवाता हूं जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ बोला करो, बोलने से पाप निकल जाते हैं महाराज, हम निर्मल हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। जिह्वान अवत्य भगवद गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। जिसकी जिह्वा कभी भगवान का नाम नहीं गाती, जिसका सिर कभी बुजुर्गों के गुरुओं के चरणों में न झुका हो। कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि, जिसके चरण कभी तीर्थ यात्रा को न गए हो, जो कभी भगवान का नाम न गाए, जो कभी तीर्थ यात्रा को न गया हो, जो कभी अपने बुजुर्गों को गुरुओं को संत महात्माओं को प्रणाम न करे, ऐसे दुष्टात्मा व्यक्ति को आंख बंद करके पकड़ के लाना और घोर नरक में डाल देना। और जो भगवान का नाम लेते हैं, जो भगवान की कथा सुनते हैं, जो भगवान का कीर्तन गाते हैं, उनको कभी नरक में पकड़ के मत लाना। यमदूतों ने पूछा महाराज एक बात और बताओ। बोले क्या? बोले कथा में आने के बाद जो सो जाते हैं उनका क्या करें? प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे भी होते हैं ना, बड़ी नींद बहुत अच्छी आती कथा में, उसको कथा में नींद नहीं आती। अरे आप नहीं चाहते कि आप कथा सुनो, इसलिए वो सर पे आ जाते हैं, तुम्हारी पलकों को झुका देते हैं, सुला देते हैं। कथा सुनोगे नहीं, पाप कटेंगे नहीं, हाँ तो फिर तो नरक में जाओगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। स्वामी आकर सो जाएं, उनको भी नरक में पकड़कर मत लाना। क्यों? क्योंकि कथा में सोओगे तो जय श्री राधे जय श्री कृष्ण नाम की ध्वनि से तुम्हारी निद्रा टूटेगी और भगवत धाम की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे। महाराज बड़ी सुंदर कथा सप्तम स्कंद में श्रवण कराई है। देव गुरु बृहस्पति के द्वारा एक बार महाराज यज्ञ करा रहे थे, देवताओं के नाम से आहुति दे रहे थे, दैत्यों के नाम से। तो वृत्तासुर के वध की कथा श्रवण कराई, बड़ी विस्तार से कथा है सप्तम स्कंद के अंतर्गत। वृत्तासुर जो मरा ना, उसने 4 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना करी, और 4 ही तो पुरुषार्थ हैं संसार में, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं। वृत्तासुर जो मराना तो उसने 4 श्लोकों में 4 पुरुषार्थ मांगे गोविंद से। अहम हरे तव पादैकमूल दासान् दासो भविता स्म भूय मनः सपेता सुपतेर्गुणास्ते गृहीतवा कर्म करो दुकाय। हे प्रभु मेरा तो एक ही धर्म है क्या?
बोहल अहम हरई तव पादई कमूल, हृदय में आपके चरणों का हमेशा ध्यान करता रहा। दासार दासो हो दास भूय, गोविंद आपके दासों का दास मैं बन जाऊं, यह मेरा धर्म है। मनः स्मरिता सुपतिर गुणास्ते, गृणीत वाक, मन में आपका स्मरण, वाणी में आपका नाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, यही मेरा धर्म है। दूसरे श्लोक में अर्थ की कामना करते हैं, मुझे अर्थ धन नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम, नाक पृष्ठ कहते हैं स्वर्गलोक के सुख को, मुझे स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए। नरसाधिपत्यम न योग सिद्धीर पुनर्भवम वा, हे प्रभु मुझे स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए, मुझे राजा का सुख नहीं चाहिए, मुझे योगियों की सिद्धि भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए, तेरा अर्थ क्या है? हम तो धर्म करके अर्थ मांगते हैं ना भगवान से, पूजा करके बहुत कुछ मांग लेते हैं, लेकिन वृत्तासुर क्या मांगता है मालूम? मेरा अर्थ संपत्ति नहीं, मेरा अर्थ वैभव नहीं, तो क्या मेरा एक ही अर्थ है, गोविंद आपसे मिलने की विरह रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहूं। बस एक ही कामना है, भगवान की भक्ति का फल, भगवान के दर्शन की कामना। प्रेम से बोलो राधे राधे। सच्ची भक्ति का फल यही है। भक्ति करके संसार की वस्तुएं तो ऐसे ही मिल जाती है, भगवान ऐसे ही दे देते हैं। भक्ति का सबसे बड़ा फल है कि जिनकी भक्ति हमने की है, जिनकी कथा हमने सुनी है, गोविंद क्या कभी अपना साक्षात्कार हमें कराओगे? यही अर्थ है। कहता है प्रभु विरही कांक्षे, तो भगवान कहते हैं कैसा विरह चाहिए तेरे को? तो तीसरे श्लोक में कहते हैं प्रभु मेरी कामना क्या है? मेरी कामना है प्रभु आपके विरह में जलता रहूं। कैसा विरह? बोले अजात पक्षा, अभी अभी अंडे से जीव निकला है, अंडे को फोड़ के उसके पंख नहीं आए, केवल घोंसले में पड़ा है, और उसकी मां उड़ गई चुग्गा लेने के लिए, दाना लेने के लिए। अजात पक्षा, बिना पंख वाला वो पक्षी अपनी मां के इंतजार में जैसे देखता रहता है, मां अब आई अब आई, ऐसे ही गोविंद मैं आपकी याद में विचलित रहना चाहता हूं। भगवान ने कहा ये तो भूख भय का चिंतन है, उसके पंख नहीं है, ऊपर कौवा बैठा है, कौवा उस बिना पंख वाले पक्षी को खाना चाहता है, और वो घबरा रहा है, माँ की याद कर रहा है। माँ आई, माँ ने पंख फैलाए, बच्चे को ढक लिया, उसका भय दूर हो गया। ये तो भय का भजन है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो दूसरा उदाहरण देते हैं, अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तनियम यथा वत्सकरा क्षुदार्ता। बोले महाराज दूसरा उदाहरण देता हूँ। एक गैया गई गाय चरने के लिए, उसका बछड़ा गौशाला में बंधा है, सायंकालीन का वक्त हो गया, बछड़ा भूखा है, गाय आई नहीं, तो बछड़ा भूख के मारे अमा अमा रमा रहा है। जैसे वो बछड़ा याद करता है ना अपनी माँ की, हे गोविंद आपसे मिलने की मैं ऐसी याद करना चाहता हूँ। भगवान ने मुस्कुरा के कहा, बछड़ा अमा अमा रमा रहा था, मैया आई, बछड़े ने दूध पिया, वो तो भूख का भजन था, भूख मिटी, बछड़ा फिर भूल गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज अब बड़ा विचित्र उदाहरण देते हैं, प्रियम प्रियैवं विशुतम विषन्ना मनोरविंदाक्षति द्रक्ष्यते त्वाम। जैसे किसी प्रिया का प्रियतम परदेश गया हो, किसी देवी का पति परदेश गया हो, और आज परदेश से उसके स्वामी की आने की तिथि हो, तो वह बिल्कुल गेट के द्वार पे खड़ी रहती है, घर के द्वार पे, अब आए अब आए अब आए। इसी प्रकार प्रभु मैं आपकी याद में तड़पना चाहता हूँ, आप कब मिलोगे मुझे, कब मिलोगे? यही मेरी कामना है, यही मेरी कामना है। चौथे श्लोक में मोक्ष की कामना करते हैं, प्रभु मुझे कैसा मोक्ष चाहिए? मम तमसलोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमति स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्मजदारगेः स्वासक्त चित्त
जननाथ भूयात्। हे प्रभु, मुझे ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए कि मर के मैं चला जाऊं। अरे प्रभु, मेरे को तो एक ही मोक्ष चाहिए, बार बार कर्मानुसार मैं जन्म लेकर आऊं, और जब जब जन्म लेके आऊं ना, तो आपके चरणों का भक्त बनकर आऊं। आपके भक्त जहां बैठकर आपकी चर्चा कर रहे हो, उस भक्त के समूह में बैठकर मैं आपकी कथा सुनूं, आपका कीर्तन करूं, आपका गुणगान करूं, यही मेरा मोक्ष है। 4 श्लोकों में चतुर महाराज धर्म अर्थ काम मोक्ष की कामना की है, और अंत में भगवत धाम की प्राप्ति करी है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। वल्लभ कुली संप्रदाय में, हमारे सत्य सनातन धर्म में अनेकानेक संप्रदाय हैं। आज तो कलयुग है तो बहुत संप्रदाय बन गई हैं, नाना नाना पंथ बन गए हैं, नाना नाना ग्रंथ बन गए हैं। लेकिन हमारी सत्य सनातन धर्म में 4 संप्रदाय मुख्य हैं। रामानंद संप्रदाय, निम्बार्काचार्य संप्रदाय, शंकराचार्य संप्रदाय और वल्लभाचार्य संप्रदाय। ये 4 ही संप्रदाय हैं मुख्य। तो अब तो महाराज अलग अलग क्षेत्र में जाओ तो अलग अलग लोग अपनी संप्रदाय बनाए फिर रहे हैं। हाँ, अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग ग्रंथ हैं, और पता नहीं क्या क्या पूजा की विधि बताते हैं। बोले दिया जला लो, उसी की तरफ देखो, उसी का ध्यान करो, कोई भगवान नहीं, कोई आकार, नाना प्रकार के पंथ ग्रंथ बन गए। लेकिन सत्य सनातन धर्म के मूल 4 ही संप्रदाय हैं, और 4 संप्रदायों में जो वल्लभ कुली संप्रदाय है, वल्लभ कुली संप्रदाय, ये 4 श्लोक मैंने सुनाए ना, इन्हीं 4 श्लोकों को पूरी भागवत मानते हैं, क्योंकि पूरी भागवत का सार इन 4 श्लोकों में छुपा हुआ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। वृत्तासुर की उपाख्यान की कथा स्मरण कराई है। 6ठ स्कंद भागवत भगवान के चरणों में अर्पित। गुरु भागवत भगवान की जय। 7वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। प्रहलाद चरित्र की कथा सुनाई। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र। महाराज प्रहलाद जी खंबे में भगवान का दर्शन करते हैं, और पिता ने पूछा, इस खंबे में तेरा परमात्मा है? प्रहलाद जी ने खंबे की ओर देखा ना, तो खंबे के ऊपर एक चींटी घूम रही थी। कौन? चींटी। और चींटी में कौन है? परमात्मा। भक्त की दृष्टि में। अब भक्त तो देखता है चींटा है, चींटी है, लेकिन भक्त देखता है कि चींटी में भी परमात्मा है। प्रहलाद जी ने देखा कि खंबे पे चींटी रेंग रही है। बोले, हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरा परमात्मा है, मेरा परमात्मा है। हिरण्यकश्यप कहता, मुझे तो दिखता नहीं। बोले, पिताजी आपने भौतिक दृष्टि का चश्मा पहना है। अरे जैसा चश्मा पहनोगे वैसा ही तो दिखेगा। यदि काला चश्मा पहनोगे तो सामने वाला काला ही तो नजर आएगा। भक्ति का चश्मा पहन के देखो तो कण कण में भगवान की झांकी तुम्हें नजर आएगी। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। पिताजी मुझे तो दिखता है। अच्छा, तुझे दिखता है तो आज तेरे भगवान को पहले देखता हूँ। और जो खड़ग उठाई मारना चाहता था खंबे में, तड़तड़ाहट की गर्जना हुई, और गर्जना के साथ महाराज खंबा फटा है, और प्रभु नरसिंह बनकर अवतार धारण किए हैं। नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान महाराज शरीर है मानव जैसा, और मुख है सिंह के जैसा, बब्बर शेर जैसा। और जो नरसिंह भगवान ने हमला आरंभ किया, हिरण्यकश्यप तो घबरा गया, तलवार छूट गई हाथ से, भागा, भगवान ने पकड़ लिया है, पकड़ के जकड़ा है, अपनी जंघाओं पे लिटाया है। भगवान अट्टहास करते हैं, कहते हिरण्यकश्यप सावधान, अब हम तेरा उद्धार करेंगे। हिरण्यकश्यप कहता है, हाँ, आप हमें नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा बाबा से बहुत वरदान प्राप्त किए। भगवान कहते हैं, तेरे वरदानों को, ब्रह्मा जी के वरदानों को पूर्ति करने के लिए ही तो ये रूप मैंने बनाया है। बता तूने क्या क्या वरदान प्राप्त किए? बोले, महाराज मैंने वर मांगा कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान बोले, तू ही बता, ये दिन है या रात है? बोले, गोधूली बेला का समय है, न दिन है न रात है, संध्या कालीन बेला है।
आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते, क्यों? मैंने वरदान मांगा है, न मैं घर के भीतर मरूं और न घर के बाहर मरूं। भगवान बोले, भले आदमी, देख ढंग से, हम तेरे को द्वार की देरी पे लेके बैठे हैं, न घर के भीतर है और न घर के बाहर है। हिरण्यकश्यप कहता है, हाँ, आप हमें अब भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान प्राप्त किया है, मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान नृसिंह हुंबारंभ करते करते लंबे लंबे नखून दिखाते हैं और कहते हैं, बता, तू ही बता, ये अस्त्र है या शस्त्र है? बोले, प्रभु, ना तो ये अस्त्र है ना शस्त्र है। बोले, चिंता मत कर, इसी नाखूनों से तेरे उदर को विदीर्ण करूंगा, तेरा उद्धार करूंगा। हिरण्यकश्यप कहता, प्रभु, आप हमें अब भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है। भगवान बोले, आज मैंने तेरे सारे वरदान पूरे कर दिए, तू बता तो सही, क्या और क्या वरदान मांगा? बोले, मैंने वरदान मांगा, न मैं मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। भगवान बोले, तू ही बता, मैं तुझे क्या नजर आता हूं? बोले, महाराज, नीचे नीचे तो आप मनुष्य जैसे हो और आपका मुख तो बब्बर शेर जैसा है। आप तो न नर हो और न पशु हो, आप तो नरसिंह बन के आए हो। बोले, सावधान हो जा, तेरा कल्याण करेंगे। हिरण्यकश्यप कहता है, हाँ, आप हमें अब भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान प्राप्त किया है, ब्रह्मा जी, वर्ष के 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना होवे। भगवान बोले, ये 3 साल के बाद जो 13वां महीना आता है ना, जिसको अधिक मास बोलते हैं, जिसको लौद का महीना बोलते हैं, जिसको मलमास बोलते हैं, मुझे मालूम था तेरे जैसे दुष्ट भी होंगे, इसलिए 13वां महीना ये तेरे लिए ही बनाया है। हिरण्यकश्यप घबरा गया, बोला, महाराज, मुझे क्या मालूम था कि 13 होते हैं, नहीं तो मैं 13 मांग लेता। कितना मृत्यु से बचने का प्रयास करते हैं हम लोग, कितना प्रयास करते हैं, लेकिन कोई मृत्यु से बच पाया क्या? भगवान हुंबारंभ करते हैं, लंबे लंबे नृसिंह भगवान नखून दिखाते हैं और कहते हैं, सावधान, अब हम तेरा उद्धार करेंगे। हिरण्यकश्यप कहता है, हाँ, आप हमें नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वरदान प्राप्त किया है, ब्रह्मा जी, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी के द्वारा मेरी मृत्यु ना होवे। भगवान हंसते हुए बोले, अरे हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा हमें नहीं बल्कि हम ब्रह्मा को बनाते हैं। और जो सुना हिरण्यकश्यप ने, घबराया, भागा छूट के। भगवान ने पकड़ा है, जकड़ा है, लंबे लंबे नाखूनों के द्वारा इसके उदर को विदीर्ण किया है। देवताओं ने जय जयकार करी है, भगवान की, नृसिंहदेव भगवान की जय। भगवान कुपित है, विदीर्ण कर दिया है उदर को, लंबी लंबी अंतड़ियों को निकाल के नृसिंह भगवान देखते हैं उनको और देख के गले में हार की तरह धारण कर लेते हैं। आंतों को निकाल के गले में हार की तरह धारण कर लेते हैं। प्रश्न हुआ कि भगवान, ये उसकी आंतों को धारण क्यों कर रहे हैं? भगवान देखना चाहते हैं। हिरण्यकश्यप था तो बड़ा पापी अपराधी, लेकिन न जाने इसके रक्त बिंदु के अंदर ऐसा कौन सा रक्त बिंदु है, विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मेरे पति तो शांताकार हैं, शेष के ऊपर भी रहते हैं तो बड़े शांति से लेटे रहते हैं। 16 श्रृंगार करके छम छम करती आरती का थाल लेके जैसे ही जाने लगी ना, तो ब्रह्मा जी ने कहा, इस वाले कक्ष में है, इधर इधर, दूर से ही बताया इधर। और लक्ष्मी जी जैसे ही नृसिंह भगवान के पास पहुंची, वो आरता उठा के आरती उतारना चाहती थी। नृसिंह भगवान ने जो हुंबारंभ किया, पटक दी आरती की थाली और भागी अपने लोग में। ब्रह्मा बाबा से बोली, खबरदार जो मुझे ऐसा पागल बनाया करे, वो मेरे पति थोड़े ही हैं, मेरे पति तो बड़े शांत हैं, वहां तो बब्बर शेर बैठा है, मेरी बस की बात नहीं वहां जाने की। हाँ, तो प्रहलाद जी घबरा गए, अब किसको भेजें? भगवान का कोप यदि शांत ना हो तो कल्याण कैसे होवे? तो बस विचार आया, जिसके द्वारा कोप आया है उसी को भेजा। माथे पे हाथ रखा प्रहलाद जी के और ब्रह्मा जी ने आगे कर दिया, प्रहलाद तू ही जा, तेरी कारण को कुपित हुए भगवान। प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मवस्थितमन्तिके ताते मे प्रसभं तुल्यं
प्रहलाद जी को आगे नहीं जाए, जाओ प्रहलाद तुम जाओ। और प्रहलाद जैसे ही आगे गए हैं तो महाराज भगवान नृसिंहदेव के सामने प्रहलाद हाथ जोड़कर खड़े हो गए। और जब नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को देखा तो उनका कोप शांत हो गया। सिर पे हाथ घुमाया प्रहलाद जी के और गोदी में बिठा लिया है। गोदी में बिठा के महाराज प्रहलाद जी के सिर पर हाथ घुमाया है। भक्त प्रहलाद बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं भगवान नृसिंह की। प्रहलाद उवाच ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्वैकतानमचयो वचसां प्रवाहि नाराधितुं पुरुगुणैरधनापि विप्रू किं तोष्ठुमर्हते हरिरोग्रजाते। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं बारंबार। कहां मैं असुर कुल में जन्म लेने वाला, मेरे पिता आपसे इतना द्वेष रखते थे। प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ जो मेरी प्राण रक्षा करने के लिए आप इस रूप में प्रकट हुए। बारंबार चरणों में प्रणाम किया है। हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है भगवान ने। देवताओं ने जय जयकार करी है। बोलो नृसिंहदेव भगवान की जय। और नृसिंहदेव भगवान वहां से बद्री का आश्रम में गए और बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी के किनारे, आज भी आप जाओ ना बद्रीनाथ धाम में तो नृसिंह शिला के रूप में हमें नृसिंह भगवान का वहां दर्शन होता है। बोलो नृसिंह भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। प्रहलाद चरित्र की कथा सुनाई। अब अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं तो मनवंतरों का वर्णन सुनाया। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। गजेंद्र माने हाथियों का राजा। कथा कई बार सुन चुके हैं आप गजेंद्र मोक्ष की। हाथियों का राजा त्रिकूट नाम के पर्वत पे रहता था। उसकी तकरीबन 50 पत्नियां और 150 पुत्र थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। गजेंद्र हाथी। हाथी एक बार सरोवर में स्नान करने के लिए गया। स्नान कर रहा था, अभिमानी था, बहुत बड़ा परिवार था ना, तो छोटे छोटे जीव जंतु इसकी जय जयकार करते। एक बार जलाशय में स्नान करने के लिए गया तो जलाशय में डुबकी लगा लगा के नहा रहा था। और उसमें जलाशय में ग्राह रहता था। ग्राह माने मगर। मगर को विक्षेप हुआ तो मगर नीचे से उठ के आया और इसने गजेंद्र के हाथी के पांव को पकड़ लिया। और जैसे ही पकड़ा ना तो इसको क्या लगा, कोई जल जंतु है मुझे प्रणाम कर रहा है। अभी उसे पता नहीं है किसका पैर पकड़ा। अरे जब पता पड़ेगा ना तो माफी मांगेगा मुझसे। अभिमान पे नहाता रहा और ये ग्राह उसको भीतर की ओर ले जाता रहा। जब इसको अक्षमता महसूस हुई, कमजोरी महसूस हुई, धीरे धीरे ग्राह ने इसके रक्त का सिंचन करना आरंभ किया। इसने दिव्य दृष्टि डाल कर देखा तो इसे पता चला, आहा मेरा पैर तो किसी मगरमच्छ ने पकड़ा है। अब इसको तकलीफ हुई। महाराज संत कथा सुनाते हुए कहते हैं, बोले ये हाथी की कथा नहीं है, ये हमारी और आप ही की कथा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम सब भी हाथी हैं, हाथी हैं। लोग कहते हैं ना, बोले हमारे पास इतना है, इतना है, इतना है। हाथी भी कहता है इतना है, इतनी पत्नियां, इतने बच्चे, ये मेरा क्या बाल बांका करेगा। और जब उसे कमजोरी महसूस हुई तो पत्नियों और बच्चों को पुकारा, अरे बालकों आओ तो सही, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। तो महाराज बालकों ने सूंड में सूंड लगाई, पत्नियों ने सूंड में सूंड लगाई और खींचना आरंभ किया। लेकिन क्या मजाल में जरा भी बाहर निकले हों, और भीतर जाता जा रहा। अब तुम्हारा बड़ा तकलीफ इसको हुई। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारे। तिल भर सूण रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारे। 2-4 दिन हो गए। बेटे ने कहा, पिताजी आप तो बाहर आने का नाम ही नहीं लेते, मुंह मोड़ के चले गए। तो ये अपनी पत्नियों से कहता है, देवी देखा, जिनके लिए जीवन भर हमने मेहनत करी, आज संकट की घड़ी में हमको छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन तुम तो हमारी धर्म पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, तुम तो हमारा साथ नहीं छोड़ोगी। पत्नियां कहती है, ना जी ना, बिल्कुल आ जाओ बाहर। और बाहर खींचने को प्रयास करती हैं। पतिदेव बाहर आए नहीं तो पत्नियां भी थकित हो गई, मुंह मोड़ के जाने लगी। बोले स्वामी जी आप तो बाहर आने का नाम ही नहीं लेते।
हम भूखी प्यासियां कब तक ऐसे आपके पास बैठी रहेंगी? हम तो चले। हाँ, जब बच्चे भी चले गए, पत्नियां भी चली गईं, तब इसे भगवान की याद आई। कमल पुष्प सरोवर में खिला हुआ था, सूंड से तोड़ा है, अर्पित कर दिया है गोविंद के चरणार बिंदों में। इस सारे संसार को जिसने बनाया है, इस जगत को जिसने बनाया है, मैं उस गोविंद के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरी प्राण रक्षा करें। हरि हाँ कहा था, री कह नहीं पाए, तब तक तो भगवान गरुड़ारूढ़ होकर आ गए। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया है और सुदर्शन चक्र ने ग्राहक का सर काटा है, गजराज की रक्षा करी है, गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गजेंद्र मोक्ष की कथा से हमें सीख मिलती है कि भैया अंत समय कोई काम आने वाला नहीं, अंत समय केवल परमात्मा हमारा संग देने वाले हैं। इसलिए जीवन में परिवार में रहो, परिवार का पालन करो, उसका पोषण करो, उसकी सारी कमियों की पूर्ति करो, लेकिन सच्चा प्रेम, सच्चा साथी अपना भगवान को मानो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन की कथा सुनाई। समुद्र मंथन से नाना प्रकार के रत्न निकले हैं, अप्सराएं निकली, हाँ गौ माता निकली, चंद्रमा निकला, अमृत निकला। अंत में तो अमृत की चोरी करके दैत्य भागे हैं, भगवान मोहिनी रूप धारण करके आए, अमृत का बंटवारा किया है, देवताओं को अमृत पान कराया है। बोलो मोहिनी भगवान की जय। और अष्टम स्कंद में ही भगवान वामन के अवतार की कथा सुनाई। राजा बलि यज्ञ पर यज्ञ की जा रहा था, प्रभु वामन अंगुल के बन के गए और राजा बलि के यहाँ से 3 पग पृथ्वी के रूप में त्रिलोकी को लेकर आए, गुरु जी को प्रदान किए। बोलो वामन भगवान की जय। अष्टम स्कंद का विश्राम और नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं और नवम स्कंद में सर्वप्रथम सूर्य वंश के राजाओं की कथा सुनकर सूर्यतां मानवो वंशो प्राचुर्येण परन्तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। अरे राजन, इस सूर्य वंश तो बड़ा विस्तार से है, इसको तो 100 वर्षों में पूरा कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी सूक्ष्म रूप से मैं तुम्हें सुनाता हूं। सूर्य वंश में महाराज ययाति नाम के राजा हुए हैं। शरियाती के यहाँ शरियाती नाम के राजा हुए हैं। शरियाती नाम के राजा के यहाँ एक कन्या हुई जिसका नाम हुआ सुकन्या, और सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ में कराया। च्यवन ऋषि सुकन्या की कथा सुनाई और श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के 10वें अध्याय में 11 श्लोकों में राम कथा सुनाई। नवम स्कंद में पूर्व में राम कथा, सुखदेव भगवान एक श्लोक में सूक्ष्म रूप में राम कथा का वर्णन करते हैं। गुरुवर थे त्यक्तराज्यों व्यचरदनुवनम पद्मपदभ्यां प्रियायां पाणिस्पर्शां क्षमाभ्यां मृजति पथयोरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्या क्षूपणख्या प्रिय विरह रुषा आरोपित ब्रूविजम्बः त्रस्ताब्दिर्बद्ध सेतुर्खलदवदहन कौसलेन्द्रो वतान्नः। गुरुवर से त्यक्ते राज्यों वचरदनुवनम, पिता की आज्ञा हुई तो घर को त्याग दिया, 14 वर्ष का वनवास आज्ञा हुए राम जी वनवास के लिए गए। वन में गए तो जानकी जी का हरण हुआ, जानकी जी का हरण हुआ, खोज में गए। महाराज बाली का वध किया, सुग्रीव से मित्रता हुई, हनुमान जी से मिलन हुआ, हनुमान जी खोज में गए तो महाराज लंका में जाकर माता जानकी जी की खोज की है और जानकी जी को अशोक वाटिका में पाया हनुमान जी ने, तो हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए हैं और जानकी जी बड़ी दुखी हो रही हैं राम जी को याद कर करके। तो हनुमान जी ने देखा कि जानकी जी दुखी हो रही हैं, तो हनुमान जी ने तुरंत राम कथा सुनाना आरंभ कर दिया।
सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम कथा गुण बरने लागा। राम कथा गुण बरने लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय राम। राम कथा गुण बरने लागा। सिया राम जय राम। मंगल भवन जब हुक दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय राम। राम सिया राम जय राम। सिया राम जय राम। राम सिया राम जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र गुण बरने लागा तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। में प्रभु प्रकट हो गए जानकी जी के सामने। जानकी जी को ढाढ़स बधाते हैं, माँ धीरज धरो भगवान आएंगे। और महाराज समय व्यतीत हुआ, हनुमान डाला है समुद्र में और सेतु बन गया है। राम जी की सेना आई है। हाँ खलबद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रो वतान्नः। और अंत में तो राम रावण का विशाल युद्ध हुआ है। बार बार राम जी बाण मारते हैं, बार बार सर कटता है, तुरंत आ जाता है, भुजा काटते फिर बन जाती है। विभीषण ने बताया प्रभु ऐसे मरने वाला नहीं, इसकी नाभि में अमृत है, एक बाण इसकी अमृत की नाभि के लिए छोड़िए। तब राम जी ने 31 बाण सरसंधान किए, 20 इसकी भुजाओं के लिए, 10 इसके मस्तक के लिए और 1 इसकी नाभि के लिए, और 31 बाण भगवान ने छोड़े हैं। रावण का उद्धार हुआ है, देवताओं ने जय जयकार करी है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम जी जानकी जी को लेकर अवध में आए हैं। अवध वासियों ने बहुत सुंदर दीपोत्सव मनाया है और आज दीपावली का पर्व है। बोलो दीपावली महोत्सव की जय। हाँ कल अवध में अयोध्या में कितने लाख दिए जलाए गए, 17 लाख। देखो बोलो अवध बिहारी भगवान की जय। ये दीप दान का रिकॉर्ड है। ये हम लोग भी दीप दान करते हैं वृंदावन में, यमुना जी में, गंगा जी में। अब जिस दिन से आया हूं ना उस दिन से सोच रहा हूं कि यहाँ जाके दिवाली या गिरिराज पूजन के दिन, पिछली बार भी गए जा न पाए, एक आध दीप दान करके आए जलाशय के पास में। बड़ा पुण्य होता है, बड़ा लाभ होता है दीप दान का। प्रभु कहते हैं कि जो मेरे लिए दीपदान करता है ना, मैं उसके जीवन को जगमगा देता हूँ, प्रकाशित कर देता हूँ। इसलिए जब जब मौका मिले ना दीपदान का तो दीप जरूर जलाइए। अवध में राम लौट कर आए, अवध वासियों ने दीपावली मनाई। बोलो दीपावली महोत्सव की। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवम स्कंद का विश्राम और 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। और 10वें स्कंद में तो हमारे भगवान कृष्णचंद्र लाल की कथा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं और कहते हैं शुभाचार्य राजोवाचो। राजा ने प्रश्न किया है, कथितो वंश विस्तारो भगता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे गुरुदेव, आज मुझे कृष्ण कथा विस्तार से सुनाइए, चरितम परमाद्भुतम। अब देखो एक निवेदन और कर देता हूं, आज कथा का चतुर्थ दिवस है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो आज नंदोत्सव है, 10-5 मिनट ज्यादा हो जाएं तो विचलित ना होना। कल कथा का पंचम दिवस है, लेकिन एक विशेषता है, कल ग्रहण भी है।
और ग्रहण होने के कारण कथा के समय में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। कल की जो कथा है वो दोपहर ठीक 12 बजे आरंभ होगी और 3 बजे विश्राम कर देंगे। फिर उसके बाद सूतक काल आदि, इसके कारण ऐसा निर्णय हुआ है कि 12 से 3 का कथा का कल समय रहेगा। तो आप समय से आवे, हाँ तो आज 2-4-10 मिनट हो जाए ज्यादा तो निश्चिंत रहना। राजा कहते हैं प्रभु आप मुझे कृष्ण की कथा विस्तार से सुनाइए। क्यों? क्योंकि जो भगवान कृष्ण मेरे बाबा पांडवों के रक्षक, अरे कौरवों की तो भरी भारी सेना थी, 100 भाई थे, मेरे बाबा पांडव तो 5 भाई थे, लेकिन मेरे बाबा पांडव कौरवों की भरी भारी सेना को ऐसे पार कर गए जैसे गाय के बछड़े के खुर के गड्ढे को कोई पार कर जाए, ऐसे मेरे बाबा कौरव रूपी सेना को पार कर गए। इसलिए उनकी कथा मुझे विस्तार से सुनाई। पितामहामि समरे मरंचयेन देवव्रताद्यास्तीर्थैस्तिमिङ्गलैः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा करनवत्सपदं स्मयत प्लवाः। अरे जो भगवान कृष्ण मेरे बाबा पांडवों के रक्षक और के लिए ब्रह्मास्त्र का सरसंधान किया था अश्वत्थामा ने, मेरी माता मेरे गर्भ की रक्षा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं और वही भगवान ने आके मेरी माता के गर्भ में मेरी रक्षा करी थी। भगवान इतने से बन गए थे अंगुष्ठ मात्र ममलम। अरे जो गोविंद भगवान मेरे बाबा पांडवों के रक्षक, जो गोविंद भगवान मेरे स्वयं के रक्षक, गर्भ में आके जिन्होंने मेरी रक्षा सुनते, थोड़ा विश्राम ले लो, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, जलपान कर लो। वो कथा यहाँ की तरह थोड़ी हुई थी 3 घंटे, वो तो सुबह आरंभ होती और संध्या तक चलती, फिर सुबह आरंभ हो जाती, फिर अनवरत चलती। शुकाचार्य कहते हैं राजन 4 दिन से कथा सुन रहे हो, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, विश्राम ले लो, जलपान कर लो। राजा कहते हैं प्रभु अब भूख नहीं है, अब प्यास नहीं है, अब तो एक ही प्यास है, एक ही भूख है। क्या? बोले वासुदेव कथायाम ते च्युतम हरि कथामृतम। एक ही प्यास है, आपके मुख से जो कथा रूपी अमृत निसृत हो रहा है ना, बस उस कथा रूपी अमृत को पान करना चाहता हूँ। कृष्ण कथा आप मुझे विस्तार से सुनाइए, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, बस कथा सुनाइए, कथा सुनाइए। शुक्राचार्य बोले राजन मैं समझ गया, तेरी नष्ट की मति की रति भगवान कृष्ण के चरणों में ही। अब सुनाते हैं, कहते हैं राजन मथुरा के राजा हुए उग्रसेन, उग्रसेन सुतः कंसः प्रेयसीर्षः चिकीर्षया रश्मिनहयानां जग्राह रौक्मैरतसतैर्व्रतः। महाराज उग्रसेन के यहाँ जो बालक हुआ है उसका नाम हुआ कंस। बालक को जब ब्राह्मणों को दिखाया तो ब्राह्मणों ने कहा ये बड़ा दुष्टात्मा होगा, पापात्मा होगा। उग्रसेन जी ने बालक को लता पताओं में लपेटा, यमुना जी में छोड़ दिया। आगे सूरसेन जी स्नान कर रहे थे, सूरसेन जी को बालक मिला, लालन पालन करके बड़ा किया, वही बालक कंस कहलाया। और कंस जब बड़ा हुआ मथुरा पे आक्रमण किया, पिता ने मना किया तो पिता को बंदी गृह में डाल दिया, बंदी गृह में जेल खाने में बंद कर दिया। स्वयं मथुरा का राजा बन गया, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। महाराज चारों को ढिढोरा पिटवा दिया इसने। समय व्यतीत हुआ, इसकी परम लाडली बहन है, नाम है देवकी। बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह इसने वसुदेव जी के साथ में किया। बहुत सुंदर विवाह किया था कंस ने देवकी का, बहुत सारा धन दिया था दहेज में, बहुत संपत्ति दान दी थी। और जब विदाई का समय आया ना तो फूट फूट के रोने लगा कंस बहन देवकी को विदा करते समय। तो देवता सोचने लगे कि है तो दुष्ट, लेकिन देखो कैसा रूप बदल के रो रहा है। हाँ, इसकी दुष्टता का प्रदर्शन इनके सामने ही होना चाहिए। तो देवताओं ने चाल खेली और आकाशवाणी कर दी, अरे कंस, जिस बहन देवकी को तू इतने प्यार से विदा करने जा रहा है ना, इसी का अष्टम लाल
तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। जो वाणी सुनी घबरा गया कंस, अपने रूप में आ गया। अभी तक रो रहा था, हाँ अब भयभीत हो गया। मेरे काल को जन्म देने वाली है देवकी। देवकी के लंबे लंबे केस पकड़ लिए, रथ से नीचे गिरा लिया है, खड़ग से महाराज ज्ञान से तलवार निकाली, मारने के लिए उद्युक्त हुए। जैसे ही हाथ उठाया ना, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। राजन क्या करते हो? आपने सुना नहीं मेरी मृत्यु को, मेरे काल को जन्म देने वाली है? अरे मैं ऐसे ही मार देता हूं तो मेरे काल को जन्म कहां से देंगे? वसुदेव जी ने कहा राजन चिंता न करो, हमारे यहाँ जितने भी पुत्र होंगे हम तुम्हें देंगे देंगे देंगे, वचन दिया। कंस ने कहा तो फिर तुम्हें मेरे जेल खाने में बंद रहना पड़ेगा। आज्ञापित हुए, कंस आया और कारागार में वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया। समय व्यतीत हुआ, कालांतर में वसुदेव देवकी के यहाँ प्रथम बालक का जन्म हुआ। कीर्तिमंतम प्रथमयं पत्न्या आनक दुंदुभी। और वसुदेव जी के यहाँ पहला बालक का जन्म हुआ तो सोचने लगे मैंने वचन दिया है कंस को। लेके गए, राजा के हाथ में दे दिया, राजन ये मेरा पहला बालक है, लीजिए। कंस ने बालक को देखा तो देखते ही सोचने लगा मेरी बहन का बालक है, बड़ा होगा तो मुझे मामा कहेगा। क्या कहेगा? मामा। माँ को तो एक बार माँ बोला जाता है, लेकिन मामा को दो बार माँ माँ। कंस को प्यार आ गया मन में, भांजाई तो है, छोटाई तो है, मेरे को तो 8वें से मतलब है, इससे क्या लेना देना। दया आ गई, छोड़ दिया, ले जाओ 8वां ले आना। जैसे ही छोड़ा इधर उधर नारद जी के पेड़ में गुड़गुड़ चालू हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोले ये ऐसे ही छोड़ता चला गया तो इसके पाप का घड़ा भरेगा नहीं और फिर इसका कल्याण होगा नहीं। तो नारद जी ने मालूम क्या किया, एक खिला हुआ कमल का पुष्प लेके आए और घुमाते घुमाते पहुंच गई कंस की सभा में। राजन कैसे हो? महाराज बड़ी कृपा है। अरे मैंने सुना तूने देवकी के पहले बालक को छोड़ दिया। बोले हाँ बाबा, मेरे को तो 8वें से मतलब है ना। नारद बाबा बोले तू बड़ा भोला है। और महाराज तो कमल का पुष्प घुमा के बोले इसकी पंखड़ी को गिन तो। और जैसे ही कंस ने गिनना आरंभ किया, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं, बोले उल्टा गिन तो। और जैसे ही उल्टा गिना तो महाराज पहली ही नौवीं हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। कंस का माथा सनक गया। बोले बाबा आप बड़े अच्छे आए जो मुझे ज्ञान दे दिया। नारद जी बोले तू जाने, तेरा काम जाने, हम तो चले। और नारायण नारायण करते वहां से चले गए। कंस दौड़ा दौड़ा गया कारागार में और देवकी वसुदेव के प्रथम बालक के चरण पकड़ के सिरा पर पछाड़ दिया है। एक एक करके 6 बालकों की हत्या की है। महाराज 7वें रूप में बलराम जी आए शेषावतार, तो माता रोहिणी के घरों में स्थापित कर दिया। कंस को पता चला गर्भस्राव हो गया तो कंस प्रसन्न हो रहा है, डर रहा है आने में, इसलिए 7वां तो घरों में ही चला गया, घरों में ही नष्ट हो गया। अब धीरे धीरे आया भादों का महीना। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, हाँ अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया। और रात्रि के ठीक कितने बजे? 12 बजे। प्रेम से बोलो राधे राधे। राम जी जब भये तो दिन में भये 12 बजे और कृष्ण जी भये तो रात में भये 12 बजे। रात्रि के ठीक 12 बजे वसुदेव देवकी के भाग्य की सराहना करने के लिए भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके कंस के कारागार में प्रकट हो गए हैं। जय जयकार करी है देवताओं ने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। 9 बार सत्य सत्य कह के भगवान की प्रार्थना की है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। 9 बार सत्य कहा। क्यों कहा 9 बार? इसका भी एक कारण है। 9 का पहाड़ा कितनी भी बार पढ़ो उसका टोटल 9 ही निकलता है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 चौक 36, 3 और 6 9, 9 पंजे 45, 5 और 4 9, 9 का पूरा पहाड़ा पढ़ लेना, टोटल 9 ही निकलेगा। देवता कहना चाहते हैं भगवान भूल मत जाना, कहीं मामा पे दया कर दो।
भूल न जाना सत्य को, ये बड़ा दुष्ट है 9 बार सत्य सत्य कह के भगवान की प्रार्थना करी है। चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हुए थे ना। मां देवकी पिता वसुदेव बोले प्रभु हमने तो बालक बन के आने के लिए कहा था, आप तो भगवान बन के आए हो। भगवान बोले माता जी क्या करूं, अब तक जितने भाई हुए ना जन्म लेने की देर नहीं होती, मामा जी मार में पहले चले आते। अभी मैं फुल तैयारी के साथ में आया हूं। अभी मैं आपकी भी रक्षा कर सकता हूं और अपनी भी रक्षा कर सकता हूं। माता देवकी ने कहा प्रभु ना हमें तो बालक चाहिए हो। तो भगवान ने कहा यदि मैं बालक हो गया ना मां तो फिर मैं आपकी भी रक्षा नहीं कर पाऊंगा और अपनी भी नहीं कर पाऊंगा, फिर तो आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। वसुदेव जी बोले क्या करना पड़ेगा? बोले आप मेरे को टोकरी में ले जाना, यमुना किनारे नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया है, वो कन्या को लेके आना, मुझे वहां छोड़ के आना, आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान से आज्ञापित हुए हैं, वसुदेव देव की प्रार्थना करी है और भगवान बाल कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। वसुदेव जी ने लिया है कन्हैया को टोकरी में और जैसे ही महाराज कृष्ण का स्पर्श किया हाथों की हथकड़ी खुल गई। चलना आरंभ किया तो पैरों की बेड़ियां टूट गईं। गेट पे पहुंचे तो जेल के ताले छट छट करके टूट गए। द्वारपाल खर्राटे बजाकर सो रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जैसे ही नेक बाहर निकले तो मंदम मंदम जलधरा, नन्ही नन्ही बारिश की बूंदें गिरने लगी, मानो भगवान का स्वागत कर रही है। और जैसी बारिश होने लगी तो शेष भगवान ने छत्र बना लिया है, शेष ने छत्र बनाया है और छत्र बनाकर जा रहे हैं, पार कर रहे हैं। मार्ग में पहुंचे तो यमुना जी आ गई है, यमुना ने रास्ता लिया है। पहुंचे हैं नंद रानी के यहाँ। नंद रानी ने एक लाली को कन्या को जन्म दिया है, लाला को लिटाया, लाली को उठाया और आए हैं मथुरा में। और जैसे ही माया रूपी कन्या आई तो महाराज माया रूपी कन्या ने रोना आरंभ किया है। कहां कहां करके रोने लगी। कंस को पता चला हो गया। कंस आया दौड़ा और आखिरी रूप में वो कन्या को पैर पकड़ के पछाड़ना चाहता था, हाथ से छूट गई कन्या, अष्टभुजी दुर्गा के रूप में प्रकट हो गई है। कुल विंध्यवासिनी मैया की जय। अट्टहास करते हुए बोली है अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाले ने तो ब्रज में अवतार ले लिया है। और जो कंस को पता चला बड़ा दुखी हुआ। यह तो हुई मथुरा की कथा। अब चलते हैं लाला को जन्म हुए को। बाबा बोले 80 वर्ष को है। नंद है नंदा सुनंदा दोनों आई। दोनों ने सोची कि हम भी बहन में आद्रम से सोनी